आ रहा होता है, क्योंकि इधर अनीका भी यही चाहती है कि किसी न किसी तरीके से फातिमा को वो अपने इस घर से निकाल दे ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मुताहिर के साथ रह सके, जिसमें कि इधर मुताहिर की अम्मी भी काफी ज्यादा अनीका का साथ देगी। खैर अनीका ये सब कुछ इस तरह से मुमकिन करती है कि सबसे पहले तो वो फातिमा के बच्चे को नुकसान पहुंचा देती है, जिसकी वजह से फातिमा और मजीद परेशान हो जाती है। फिर आखिरकार उमैर के समझाने पर वो मुताहिर से अपना रिश्ता खत्म कर देती है और इस मुश्किल वक्त में उमैर बहुत ही ज्यादा हौसला देता है और बहुत ही ज्यादा साथ देता है फातिमा का। यहाँ तक कि उमैर का अब्बू भी फातिमा के साथ ही खड़ा रहता है, यही कहता है कि फातिमा तुम मेरी बेटी हो और मैं हमेशा से ही तुम्हारा अच्छा सोचूंगा। वक्त आने पर मैं एक अहम फैसला भी लूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। असल में तो उमैर के अम्मी अब्बू ने यही इरादा किया होता है कि वो फातिमा की शादी उमैर से ही करवाएंगे, क्योंकि उमैर की भी असल में यही खुशी होती है और पहले ही फातिमा तो असल में मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उमैर से ही करती थी, तो ये बेहतर होगा सबसे फैसला। मज़ीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर सवेरा उसकी अम्मी को काफी ज्यादा खुशी हो जाती है कि मुताहिर उसके घर आ रहा है और वो इस तरह से सवेरा का ख्याल भी रखता है, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा वो फिक्रमंद है। ये सारी बातें उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिसके बाद सवेरा यही कह देती है कि तुम्हें मुताहिर से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हें अपना ले और तुम्हें खुश रखे, क्योंकि मैं इस बात को भी जानती हूँ कि मुताहिर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। खैर दोस्तों, इधर वक्त गुजरने के साथ जब इधर उमैर का अब्बू यही कहता है मुताहिर से कि तुमने आज जो भी तरक्की की है तो तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम बदला जरूर लेंगे। ये सारी बातें सुनकर मुताहिर काफी ज्यादा खौफजदा हो जाता है। फिर वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए खुद सवेरा से बात करता है और उससे अपनी झूठी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। असल में तो वो इस तरह से ऐशो इशरत वाली जिंदगी को नहीं छोड़ना चाहता और ये तभी मुमकिन होगा कि जब वो सवेरा को अपनी बीवी बना ले। खैर इन दिनों में मुताहिर का अनीका के साथ काफी ज्यादा रवैया बदल जाएगा और वो बातें सुनाएगा अनीका को बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक कि खूब उससे नफरत का भी इजहार करेगा, जिसके बाद अनीका को भी काफी ज्यादा बुरा लगेगा कि उसने मुताहिर के साथ शादी करके अच्छा नहीं किया और उसके दिल में यही ख्याल आ रहा होता है कि अगर वो उमैर की बीवी होती तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। वो फातिमा से सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी है। तो इस तरह से वक्त गुजरने के साथ मुताहिर सवेरा से शादी करने ही वाला होता है, लेकिन इस बारे में अभी किसी को भी मालूम नहीं होता कि अब मुताहिर ये कदम उठाने जा रहा है। तो कहीं उमैर को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है और वो फातिमा को बता ही देता है, जिसके बाद बिल्कुल ठीक शादी के दौरान ही उमैर और फातिमा वहां पर यही कहते हैं कि ये शादी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मुताहिर एक धोखेबाज इंसान है। इसकी तो पहले से ही शादी हो चुकी है, लेकिन इसने ये सब कुछ नहीं बताया, धोखा ही दे रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद सवेरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हकीकत मुताहिर की सब घर वालों के सामने खुलकर आ जाती है, जिसके बाद मुताहिर का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सवेरा अब खूब नफरत का इजहार करते हुए यही कहती है कि अब तुम मेरे दफ्तर में भी मजीद काम नहीं करोगे और जो घर तुम्हें मिला है वो भी अब तुम्हारा नहीं है। यानी कि उसे तमाम तर चीजों से बेदखल कर देती है और बाद में वो बहुत ही ज्यादा रोती है और इस तरह से फातिमा भी अपना बदला ले लेती है। तो जब अनीका को पता चलता है तो उसे तो यही याद आ रहा होता है कि उसने फातिमा के साथ अच्छा नहीं किया, इसी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिसके बाद इधर मुताहिर वो बहुत ही ज्यादा रोता है और वो फातिमा को नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो यही तस्वुर करता है कि ये सब कुछ फातिमा का ही किया हुआ है, उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। खैर वो नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उमैर उसके साथ होता है। जिसके बाद मुताहिर को उसके किए की खूब सजा मिलती है और इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ फातिमा की शादी उमैर से ही हो जाती है, क्योंकि फातिमा उमैर के अब्बू की बात को मान लेती है और इनकार नहीं कर पाती। इस तरह से आखिर में फातिमा का घर तो आबाद हो जाएगा, जबकि इधर मुताहिर वो बर्बाद हो जाएगा और उसके साथ अनीका का भी अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा और उसको भी उसके किए की सजा मिलेगी। जिसके बाद इस ड्रामे का काफी ज्यादा अच्छा इख्तिताम होगा और इसका एंड बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।